ऑफिस की पार्किंग से बाइक एग्जिट करते ही सारी नींद उड़ गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्रेकफास्ट राइड ब्लॉग। आई एम गौरव एंड आई बॉट अ गोरिल्ला 450 लास्ट वीक। पूरे वीक से काफ़ी चुल थी टू फाइनली गेटिंग टू ओपन थ्रोटल एंड फील द थ्रिल ऑफ गोरिल्ला 450। फॉर दोज हु नो, संडे ब्रेकफास्ट रन इज बिग इन दिल्ली एनसीआर। एमबीएस मॉल के अंडर पास में दी 4-5 कॉन्टिनेंटल जीटी was racing and the sound was awesome. अभी तक वो 4 लीटर पेट्रोल ही चल रहा था जो शोरूम आपको बाइक के साथ देता है। मैंने डिसीजन लिया है टू ओनली यूज़ स्पीड इन माई बाइक। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है, बट ये नॉर्मल E20 से तो बेटर ही है। आई वॉन्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। माइलेज उतना कंसर्न नहीं है क्योंकि मैं बाइक से ज़्यादा कम्यूट नहीं करता। थोड़ा बहुत था पहले इसमें। पेट्रोल था नॉर्मल है स्पीड। हाँ, वही कह रहा हूँ नॉर्मल, बट वो एक लीटर ही बचा होगा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल ही दोनों। फाइनली हाईवे स्टार्ट हुआ एंड आई कुड ओपन द थ्रोटल। स्पोर्ट मोड में बाइक थोड़ी सी ईगर फील होती है टू लंच फॉरवर्ड। इट्स लाइक कि जैसे आप गियर चेंज करते हैं तो आपको फील होता है कि ये एक छोटा सा झटका ले रही है। दिस इज़ ऑब्वियसली अ 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड ऑनेस्टली सिक्स गियर 90 की स्पीड से ऊपर ही नहीं फील होगी। उससे नीचे बाइक में थोड़ा नोकिंग साउंड आ सकता है। कटिंग थ्रू लाइट ट्रैफिक फील्स ईजी, वन ट्विस्ट ऑफ रिस्ट एंड पुश। अगर बाइक स्लो करनी है 90 या 100 से, तो 70-75 की स्पीड में यू हैव टू डाउन शिफ्ट। सिक्स गियर में बाइक नॉकिंग करती है, साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है। यू कैन रेस फ्रॉम देयर, बट आई फेल लाइक कि डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कल रात को रेन होने की वजह से आज वेदर बहुत ही प्लेजेंट था, कोल्ड ब्रीज एंड आई थिंक दैट्स मे बी द रीज़न गर्मियों के बाद भी देयर वर सो मेनी राइडर्स, देयर वर सो मेनी पीपल रेसिंग एंड देन गोइंग इन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग। ऑनेस्टली इंडियन रोड पे इतने चूतिया ड्राइवर है ना, हार्डली कोई टर्न सिग्नल देता है या पीछे देखता है बिफोर लेन चेंज। और बाइक का हॉर्न भी इतना म्यूट सा है। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट रिप्लेस्ड। ऑल्सो अगर कोई भाई ये ब्लॉग देख रहा है और इंटरेस्टेड है संडे राइड्स में, तो प्लीज़ कमेंट और इफ़ यू कैन सजेस्ट एनी ग्रुप। मानेसर में थोड़ा ट्रैफिक था, बट बाइक डिड नॉट फील हैवी और डिफ़िकल्ट टू मैनूवर, स्पेशली फॉर माई हाइट। आई एम 5'7", तो कभी कभी मुझे आई फील लाइक इट्स अ लिटिल बिट हायर, बट इट इज़ स्टिल, आई मीन इट वाज गुड टू राइड। और आई वाज राइडिंग मोस्टली बिटवीन 90-95, बट यहाँ थोड़ा ओपन स्ट्रेच था तो आई पुल 220 और समथिंग। बट विंड ब्लास्ट बहुत था, स्पेशली व्हेन अ ट्रक इज़ पासिंग बाय या बहुत ओपन स्ट्रेच है तब भी। राइडिंग गियर और विंड ब्लास्ट मैंने आगे डिस्कस किया है एंड ऑनेस्टली अगर कोई रिकमेंडेशन है फॉर अ गुड हेलमेट एंड अ राइडिंग जैकेट, बजट 10 से 15 हज़ार में फॉर बोथ, सो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशन विद इन दैट बजट। ये ट्रक वाले भैया थोड़े गुस्से में लग रहे थे एंड आई रीच्ड पंचगांव इन अबाउट 30 मिनट्स आई थिंक फ्रॉम एम्बियंस मॉल। यूजुअल से ट्रैफिक कम था, स्पेशली आई वाज राइडिंग अ लिटिल फास्टर बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय द राइड। कितनी देर में कितनी देर में खुलेगा गाड़ी भी So I just rode my bike for the first time now from my office, which is in Udyog Vihar, to पंचगांव। अभी पंचगांव खुला नहीं है, 7 बजे है। आई डोंट नो, इंटरनेट पे बहुत जगह रॉन्ग टाइमिंग लिखी हुई थी दैट दिस इज़ 24/7, बट ऐसा केस नहीं है। सो आई एम स्टैंडिंग हियर, इट्स ओनली व्हाट 6:20 और I've just reached there. I still have 30-40 minutes, so I don't think I'm going to wait. Probably find another place जहाँ पे एक कप चाय पी के I'll go home. So coming back to the bike, first time I rode this 40 kilometers straight. Highest speed जो अभी मैंने run करी थी, it was about 120, and that's also because I don't have any gear on right now. I kind of बस ऑफिस से निकला था और मन था बाइक राइड करने का. It's been 4-5 days since I've got it. और संडे वीकेंड राइड के बहुत सारे प्लान्स थे, बट काइंड ऑफ एवरीथिंग गॉट कैंसल. सो आई डोंट हैव माई गियर ऑन, प्लस द हेलमेट दैट आई वाज वेयरिंग वाज रियली शिटी. एवेंजर क्रूजर के साथ मैंने आई बॉट इट लाइक 6-7 years बैक. आई सोल्ड द बाइक, पर हेलमेट घर पे ही था. एंड द विंड ब्लास्ट मे बी बिकॉज आई वॉज माउंटिंग माई GoPro एट द टॉप. आई डोंट इवन हैव that blue armor mount as of now, so it was on top. maybe उसकी वजह से wind blast और भी ज़्यादा था, but it was so much that I could my ears were ringing and it kind of pushed my body back as well. तो मेरा इससे ऊपर स्पीड करने का मेरा मन नहीं हुआ. I was not really feeling confident कि इससे ऊपर स्पीड पे फिर if I'm safe at all or not. So vibrations,
I did not feel much in the body, even though I was riding at 120. And I have these 6-7 year old, these pro biker, some 500 rupees gloves, which kind of gave me a little bit of protection, but otherwise vibration hand mein kafi thi. But this is can also be if you don't have proper gear on and everything. So within next few days I'm going to buy proper gear, और उसके बाद I'll get to know it better. On the way back now, अभी मैं GoPro को remove करके जाऊँगा ताकि मुझे भी थोड़ा idea लगे, was it just because like the bike does not have a wind visor or something? Yeah, it is because I was mounting like the GoPro on top. But as far as bike is concerned, I really enjoyed riding it. Bike में speed enough है. मैंने biking बहुत time से छोड़ दी थी, so it takes time to get confident with the bike. अभी I'll show you how much I've ridden. तो अभी if you see the bike is total just 71 kilometers अभी total bike चली है. So as with time I'll grow confident with the bike and then we'll see what happens. So पंचगांव को स्किप करके अब हम आ गए हैं अनपढ़ चाय वाला के पास. एक कप चाय पीनी थी before I went home to complete the ride probably, and then we go off to sleep. चाय no doubt बढ़िया, और बाइक धूप में खड़ी क्या बढ़िया लग रही है. And that silencer sound, man. Guys, please subscribe to the channel. I will post a lot more for upgrade I do on my Gorilla and my experience as I ride more. First service bhi aa rahi hai. So keep riding and stay safe.